अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंतहाई अहम खबर जो कि आप तक पहुँचने वाली है वो ये है कि अल्लामा साद रिजवी की रिहाई बहुत जल्द मुतवक्के है। अल्लामा साद रिजवी को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इस खबर का सोर्स क्या है मैं आपको वही बता देता हूँ। खबर एग्जैक्टली निकली कहाँ से और आखिर कल रात 3 बजे ऐसा क्या हुआ कि ये मैं खबर आपको देने पर मजबूर हुआ हूँ। दोस्तों होता ये है, समा न्यूज़ की रिपोर्ट और समा न्यूज़ के सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट साहब के मुताबिक रात को 3 बजे, मैं कल रात की बात कर रहा हूँ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप देख रहे हैं, यानी इससे पिछली रात जो गुजरी है, अभी रात को 3 बजे अल्लामा साद रिजवी को जेल से निकाला गया और उनको एक नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। वहां पर उनकी एक बड़ी ही अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात कराई जाती है। उस मुलाकात में कुछ चीज़ें तय की जाती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें उनसे मनवाई जाती हैं और उसके बाद 2 फैसले होते हैं। एक फैसला तो ये होता है कि सूरत हाल अब कंट्रोल में रहेगी, यानी इससे पहले आप जो देख रहे थे, खबरें सुन रहे थे कि मार धाड़ चल रही है, दोनों साइड से चल रही है मार धाड़, उसमें कमी आएगी, मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, अल्लामा साद रिजवी को रिहा भी किया जाएगा और जो दीगर मुतालिबात हैं जिनमें सबसे पहला मुतालबा है कि जो सफ़ीर है उसको निकाला जाए, उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। मतलब जो कानून कहता है उसके लिए वो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सफ़ीर का मुतालबा नहीं है, इससे मुतालबा ये भी है कि वो तमाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, या वो कारकुनान या वो ओहदेदारान जिनको 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है, अगर उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है तो उनके नाम वापस लिए जाए, वो मुकदमात भी वापस लिए जाए जिनको बगैर किसी सबूत, बगैर किसी शवाहिद के मुकदमात दर्ज किए गए थे। अब ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी दोस्तों। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लामा साद रिजवी की और अहम शख्सियत की मुलाकात में तय पाने के बाद अल्लामा साद रिजवी तो बहुत जल्द बाहर आने को हैं, जो कि सबसे अहम और सबसे बड़ा मुतालबा था जो मौजूदा धरना है। मौजूदा धरने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो पहले वाले धरने थे उसमें तो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाले जाने का मुतालबा था, लेकिन जो इस धरने का और इस एहतजाज का जो आगाज़ होता है वो नाज़रीन होता है कि अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाए, जिनकी बंदिश को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, उनकी नज़रबंदी को बहुत अरसा गुजर चुका हुआ है और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी पंजाब गवर्नमेंट उनको रिलीज नहीं कर रही है। ये उनका सबसे बड़ा मुतालबा था। अब दोस्तों होता यह है कि इसी दौरान गवर्नमेंट रेंजर्स तैनात कर देती है पूरे सूबे में। इस 60 दिन के लिए इस वक्त रेंजर्स की तैनाती अमल में आ चुकी है। रेंजर्स को वो तमाम इख्तियारात दिए गए हैं जो पुलिस के पास होते हैं, बल्कि पुलिस से कुछ ज़्यादा इख्तियारात भी दिए गए हैं। रेंजर्स को इन ख़ास और मखसूस हालात में असलहा इस्तेमाल करने के इख्तियारात होंगे, गोली तक चलाने के इख्तियारात होंगे। मेरी कल बात हो रही थी तर्जुमान पंजाब हुकूमत से, तो जब उनसे मैंने ये सवाल 2 दफ़ा पूछा कि क्या ख़ास और मखसूस हालात में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको गोली चलाने का इख्तियार होगा, तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हर तरह की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट का ये मौका, मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट जो है वो ऑल आउट आई है जी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, खासतौर पर जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस आते हैं अपने दौरे सऊदी अरब से, उसके बाद जो डायरेक्टिव्स दिए गए वो ये दिए गए कि अब जो है इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और उसके लिए उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने का न सिर्फ इशारा दिया बल्कि ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। आप देखें कि उससे पहले ताकत का इतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर के यतीम खाना चौक 12 रबीउल अव्वल की शाम जब उन्होंने धरने का ऐलान किया, उसके बाद वो 2 दिन बैठे रहे, 21 अक्टूबर तक की उन्होंने डेडलाइन दी। डेडलाइन देने के ख़त्म होने के बाद उन्होंने मार्च का आगाज़ किया। तब तक सूरत हाल कशीदा नहीं थी, उनको ना रास्ते में रोका गया, रुकावटें डाली गई, कंटेनर्स लगाए गए, लेकिन उस तरह से रोका नहीं गया था। फिर उनके मार्च का आगाज़ होता है और वो मार्च जो है वो जीटी रोड पे रवां दवा होता है। तो उसके दौरान मुज़ाकरात का एक दौर शुरू होता है। शेख रशीद इन्वॉल्व होते हैं। पहले मुज़ाकरात के लिए राजा बशारत को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। फिर इन्होंने बॉल फेंक दी वजारत दाखिला, वफाकी वजारत दाखिला के कोर्ट में। फिर शेख रशीद साहब इन्वॉल्व हुए। फिर अभी जो सोमवार गुजरा है, पीर गुजरा है, उसको मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। बुध की जो अभी कल की बात कर रहा हूँ मैं,
कल तक की डेडलाइन थी कि कल तक जो है वो अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाएगा और बाकी मुतालबात भी माने जाएंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ था कि हमारे मुतालबात को माना नहीं गया। अब सूरत हाल दोस्तों ये है इस वक्त कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमसे दोगली पॉलिसी अपनाई जा रही है। और अभी अभी हमने जो है वो इसको जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था इसको कि तहरीक लब्बैक का ये मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनाब एक तरफा मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है, यानी हुकूमती मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है, हमारा मौक़िफ़ बयान नहीं किया जा रहा। ये उनकी शिकायत थी और ये जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब माजी के अंदर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो पार्लियामेंट पर भी हमला करना चाहती थी, जो कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी कर रही थी, और मुतादिद बयानात ऐसे शेख रशीद साहब के भी सामने आ चुके हैं। सहाफ़ी ने कल उनसे सवाल भी पूछा कि आप भी कहा करते थे, बल्कि आप तहरीक लब्बैक के जलसे में भी गए, आपने उनकी उस मूवमेंट का जो कि उन्होंने पहले फैजाबाद धरने की सूरत में उन्होंने जिसका आगाज किया था, आपको याद होगा 2017 में, तो उसका आपने साथ भी दिया था, आपने जाके उनकी हिमायत का ऐलान किया था। तो शेख रशीद साहब ने इस सवाल को इतना कोई मुनासिब नहीं समझा और इसका जवाब भी देना उन्होंने पसंद नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मैं कभी धरने में शरीक नहीं हुआ। हालांकि उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने तहरीक लब्बैक के उस मुतालबे को जो कि 2017 में वो कर रहे थे और उनके धरने को उन्होंने सपोर्ट किया था। और यही बात जो है तहरीक लब्बैक अब कर रही है कि आप करें तो वेरी गुड, आप 126 दिन का धरना अगर दें तो सब ठीक है, और अगर हम यही धरना दें, हम यही लॉन्ग मार्च करें, तो आप इसको स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ एक कोशिश समझते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि एक तरफा मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है। लेकिन इस सारे में जो अहम सूरत हाल है वो ये है कि अल्लामा साद रिजवी से क्या गुफ्तगू हुई, अल्लामा साद रिजवी किन चीज़ों पर एग्री हुए, ये बात तो नईम अशरफ भट्ट साहब ने बताई है, समा न्यूज़ ने रिपोर्ट की है कि ये मुलाकात हुई है। इसमें दो चीज़ें सामने आई हैं। पहली चीज़ ये कि अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाएगा, और दूसरी चीज़ ये कि जो दीगर मुतालबात हैं उनके लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन किन शराइत पे अल्लामा साद रिजवी माने हैं, या फिर किन शराइत पे ये जो हुकूमत है वो अल्लामा साद रिजवी की बातें मानी है, वो मजीद अभी आना बाकी है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो कंट्रोल में नजर आ रही है वो एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए, मैं समझता हूँ, और जो तहरीक लब्बैक के कारकुन है उनके लिए भी। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि किसी भी फरीक की तरफ से तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाए। पुलिस अगर कर रही है तो वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे खबर ये मिली कि बराह रास्त गोली चलाई गई, पुलिस की जानिब से चलाई गई, गलत हुआ, नहीं चलाई जानी चाहिए थी। और अगर तहरीक लब्बैक की तरफ से चलाई गई गोली, उनके किसी कारकुन के पास असलहा अगर था और उन्होंने गोली चलाई है, तो वो भी उतना ही गलत है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे लोग वीडियोस भेज रहे हैं दोस्तों, मेरे पास वीडियोस, दोनों साइड्स की वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, लेकिन चूंकि मैं बतौर सहाफ़ी किसी भी वीडियो को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, लिहाजा ना मैं चलाऊंगा यहाँ पे, ना ही उसका कोई रेफरेंस दूंगा जब तक कि वो अपने सोर्स से कंफर्म नहीं हो जाती कि ये वीडियो सही है, बिल्कुल असली है। तो लिहाजा नाज़रीन, ये मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जो मैंने पहुंचा दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं इस सिलसिले में आपको मुसलसल अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।